पाकिस्तान के पहली विफाकी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और विफाकी वुज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकिर नजफी भी आईनी अदालत का हिस्सा बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसरत हिलाली की आईनी अदालत की जज बनने से माजरत, इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वें आईनी तरमीम पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफी हो गए थे। पार्लियामेंट की पास करदा तरमीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब गैरत क्यों न जागी। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगर्ज बोले, मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब इन जजेस का जमीर कहाँ था। अब पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल निकला है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। Bill further to amend Pakistan Army Act, the Pakistan Army Act bill be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी पाक फौज, फजाइया और बहरिया के एक्ट्स में तरामीम की मंजूरी। बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। ओपोजिशन का शोर शराबा। बिल के तहत आर्मी चीफ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल रखी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करने के मजाज। तकर्रुरी, दोबारा तैनाती या तौसीक किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइन को असल शक्ल में बहाल करने का मुतालबा किया जाए। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत और जिद्दोजहद करेंगे। पीर को अरकान कौमी और सेनेट का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान। लाहौर में अरकान हाई कोर्ट तक जाएंगे। एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का मिशन। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पीपल्स पार्टी के साथ नून लीगी अरकान के भी दस्तखत। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ बोले, रियासत में बेहतरी लाएंगे। चौधरी यासीन ने कहा, चंद रोज में जियाला वजीर आजम होगा। स्पीकर आजाद कश्मीर असम्बली ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ममनू। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हुक्म सुना दिया। सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए हैं। हुकूमत सरकारी और सियासी सरगर्मियों के दरमियान सख्ती से अलहदगी बरकरार रखे। सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। फैसले में लिखा, आर्टिकल 25 के तहत सरकारी वसाइल किसी एक ग्रुप या जमात के नहीं होते। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के साथ 2 बार विफाक पर चढ़ाई की गई। अदालती फैसले के बाद मोहर लग गई, कोई इस तर्ज के इकदाम ना कर सके। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, आइन में है कोई सियासी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोई ऐसा करेगा तो केस इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, जल्द से जुलूस अपने वसाइल से करें, सरकारी वसाइल के नुकसान का इजाला भी करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, अमन मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की करारदादों पर अमल किया जाएगा। हुकूमती फंड्स पर किसी को जाती तशहीर की इजाजत नहीं होगी। सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। बोले, मुंतखब वज़ीर आला को बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। जुनैद अकबर की एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश।
इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाका, मुलव्विस नेटवर्क बेनकाब, 4 अरकान गिरफ्तार हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शीना ने मास्टरमाइंड की निशानदही कर दी। बताया फितनल खवारिज के इंटेलिजेंस चीफ सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने अफगानिस्तान से टेलीग्राम ऐप के जरिए राबता किया। इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करवाने की हिदायत दी। बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भी भेजी। ताल्लुक अफगानिस्तान से था। साजिदुल्ला ने पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल करके इस्लामाबाद पहुंचाई। अहम केस में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल। काबुल के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वालों के लिए नर्म गोशा नहीं होना चाहिए। टीटीपी और बीएलए समेत किसी दहशतगर्द तंजीम से बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान का दो टोक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमों की मुआवनत करते हैं। अफगान रिजीम की बातें खोखले दावे करार। पाकिस्तान का अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात का अज़्म। सदर मुमलिकत से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की मुलाकात। मुआशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी का कासा 1000 मंसूबे की बरवक्त तकमील का आज़म। ताजिक वजीर दिफा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। खित्ते की सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती में फौजी ताउन बढ़ाने का आज़म। फील्ड मार्शल का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। विफाकी वज़ीर मवासलात की खैबर पख्तूनख्वा में नए टोल प्लाजे कायम करने की हिदायत। आमदन सूबे के शहराती निज़ाम पर खर्च होगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, टोल प्लाजों पर तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 1 करोड़ से जायद वाजिबात वाले मंसूबों के इंस्पेक्शन लाजमी करार। बदउनवानी खत्म करने का अज़्म। बलूचिस्तान असम्बली में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। शादियों से मुतालिक शरीयत कोर्ट का फैसला मौजूद है। वजीर आला बलूचिस्तान का खिताब। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा, बेहतर होता बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भिजवाया जाता। गजा अमन मंसूबा सलामती काउंसिल में पेश करने की तैयारियां। अमरीकी करारदाद में फलस्तीनी रियासत के कयाम का रोड मैप शामिल। गैर मुल्की मीडिया का दावा, रूस ने मुतबादिल फार्मूला पेश कर दिया। मुतवाज़िन, काबिल कबूल और मुतहदा नुक्ता नजर अपनाने का मशवरा। करारदाद मंजूर न हुई तो फलस्तीनियों को संगीन नताइज का सामना होगा। अमरीका की धमकी। जो भी रेड लाइन अबूर करेगा नुकसान उठाएगा। ताइवान के मामले पर जापान ने मुदाखलत की तो उसे बदतरीन शिकस्त देगी। चीन की वार्निंग। जापान फौरी तौर पर इश्तियाल अंगेज बयानात और इकदामात को वापस ले। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बीजेपी नफरत अंगेज बयानिए को ढाल बनाकर एक और इलेक्शन चुराने में कामयाब। दिल्ली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर बिहार पे फतह अपने नाम कर ली। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें 34 नशिस्तों तक महदूद। एक तीर से दोहरे शिकार की तैयारी। शाहीन मैच के साथ सीरीज जीतने के लिए कोशा। दूसरे वनडे में श्रीलंका का 289 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अबरार अहमद और हारिस रऊफ की 3-3 विकेट्स। शाहीन शाह अफरीदी बीमार। सलमान आगा ने क़यादत की। और क्रिकेट बैड बॉयज के निर्गे में बिगड़े इंडियन खिलाड़ी फिर बेलगाम। गेम ऑफ जेंटलमैन की साख तार तार कर दी। मेहमान नवाजी के आदाब भुला दिए। कोलकाता टेस्ट में अफ्रीकी कप्तान से तज़हीक आमेज रवैया। खुल्लम खुल्ला बाबूमा के कद का मजाक उड़ाया। बोना कहा और गाली दी। सोशल मीडिया की इंडियन खिलाड़ियों पर शदीद तनकीद। क्या जय शाह की सरबराही में आईसीसी एक्शन लेगी? सवाल उठ गए।